वरना याद रखो, जब तुम किसी कुरान वाले के खिलाफ जबान खोलते हो, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड का सरिया निकाल गर्दन से, वरना ऐसी तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिन्हें दौलत पे घमंड था, जो कुरान वालों को जलील समझते थे, जो दीन वालों को हकीकत से देखते थे, अल्लाह औकात दिखा देता है उनको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ जाके हॉस्पिटल में देखो, जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाती थी, आज जाकर के देखो वो अपनी मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगी है, रखे हुए हैं वेंटिलेटर पर, मोहताज पड़े हैं, कपड़ा तक सीधा नहीं कर पा रहे हैं। आज नकीब पूछता है मशीयत का, किधर गई तेरी अकड़, कहां गई तेरी ताकत जिस पे इतराया करता था। देख, कल भी हम ताकत वाले थे, आज भी हम ताकत वाले हैं, तब तुझे औकात दिखाई जाती है। उस वक्त भी तुम देखना प्यारे, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, तनखा आगे बढ़ जाऊंगा। होश के नाखून लो, होश के नाखून। रब ने एक दूसरे की जरूरत बनाया है, तुम्हें अकेले होके नहीं चल सकते हो। जब तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है और तुम खुद से मक्खी नहीं उड़ा पाते हो, मिलने वाले लोग तुमसे आते हैं, तुम पानी तक नहीं पी पाते हो, पाइप लगा के जिसके जरिए जूस डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कहां गई तेरी वो सांसें, कहां गई वो तेरे माथे की लकीरें जिन्हें दिखा करके लोगों को डराया करता था। किधर गई तेरी अकड़, जब तू कहता था कि मियां मैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता हूं। आज तुझे आईना दिखाया जा रहा है, तेरे मिलने वाले लोग, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है, फिर डॉक्टर ये कह देता है नहीं नहीं करीब नहीं जा सकते हो, दूर से देख सकते हो, तुम वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, तुम तिरछी आंखों से देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उस वक्त तुमने देखा होगा जो पड़े होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। जिस जबान से ताने देते थे, जिस जबान से लोगों को गालियां देते थे, जिस जबान से कुरान वालों को हकीर समझते थे और बोला करते थे, आज अल्लाह ने ताला लगा दिया है। तो जुमले तो क्या है, तो हर्फ नहीं बोल सकते हो, पानी नहीं कह पा रहे हो, भूख नहीं कह पा रहे हो, प्यास नहीं कह पा रहे हो, बेटा कह के नहीं आवाज दे रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, अंदर घुटन हो रही है, सीने पे जलन हो रही है। और ये जो आने वाले मेहमान है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, सिर्फ देख के इसलिए रो रहे हो। आज इसलिए नहीं रोया है कि आज हो क्या रहा है, इस ख्याल ने रुला दिया है, नादान ये जूस लेके आया है, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, काश कोई सूरह यासीन का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान का तोहफा लेके आ जाता, कोई कुरान की तिलावत लेके आ जाता। वो ऑक्सीजन पे लगा बंदा रो रो के कहता है कोई तो होता जो मौत की आसानी के रास्ते निकाल लेता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटों को कुरान का कारी बना लो, ताकि जब सांसें अटकने लगे तो खुदा की कसम इतना इंतजाम हो जाए, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर तेरी रूह बदन से निकले और फरिश्ते कहे मुबारक हो, कुरान के सदक़े में तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तो भाई अगर आखिरत भली चाहते हो तो कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। अधिकारियों के ऑफिस में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना, सबकी जरूरत है, मुसलमानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बंदा मुकदमा करे बैठा है चौथे बंदे पे। झगड़े ही बहुत है, इतनी सी के लिए मर रहा, तिरछी कैसे कर दी डोर, ईंट कैसे निकल गई, और मांझा ईंट निकली है, भेजा नहीं निकला है अभी। उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक भेजा नहीं निकल जाता। और खुदा के बंदो, 2-2 इंच जगह के लिए झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते हो जो खून बहाया करते हैं फिर वही जनाजे उठाया करते हैं। अपने जनाजे हम ही को उठाने पड़ते, कोई और नहीं आता है। इसलिए खुदारा गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। देखा होगा आपने, अगर किसी डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाने लगे, अरे सीओ के ऑफिस में जाने लगो, मोबाइल साइलेंट, सांसें धीमी। अगर पूछ रहा कैसे आए, इतना कांप रहा एक बार में तो बता ही नहीं पा रहा है कैसे, हाँ इतना कांप जा रहा है, बता ही नहीं रहा कैसे आए। 2-3 बार तो साफ साफ ही निकलता रहता है इसके मुंह से।
हाँ, और अगर वो घूर के देख ले तो फिर पेशाब निकल जाए। उसका जो वो असिस्टेंट होता है या उसका जो नीचे का कर्मचारी होता है, पेशकार कहिए, वो कहता चुप खड़े रहना। उसकी इतनी चल रही है कि कतई सांस जोर से नहीं ले रहा। अगर घंटी बज गई फोन की फिर अंजाम समझ सकते हो। इतना डरते हो तुम इनकी बारगाह में खड़े होने से, फिर क्यों डर नहीं लगता रब की बारगाह में खड़े होने से? ये चंद दिन के कुर्सी पे बैठने वाले लोग, एक दिन इन्हें भी मौत आनी है, फिर उस रब से क्यों नहीं डरते कि जिसे कभी मौत नहीं आनी है, जिससे एक एक लम्हा पोशीदा नहीं है, क्यों नहीं डरते? डरें अल्लाह से, कुरान को भी इज्जत दें, कुरान वालों को भी इज्जत दें। आपके बेटे की शादी हो तो पहले दावत कुरान वालों की होनी चाहिए, ताकि जमाने को पता चल जाए ये प्रधान बाद में है, विधायक बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये पहले पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। और नौजवानों, आखिरत भली चाहते हो तो लग जाओ कुरान में, लग जाओ कुरान की खिदमत में। अगर किसी को कर्जा चाहिए होता है ना यूसुफ भाई, कर्जा चाहिए होता वसीम भाई, तो फोन करता कि कुछ भी ना कारी साहब के पास रखा हुए मिलेंगे पैसे, पुराने आदमी हैं, मिल जाएंगे क्या? कारी साहब कह दे कि भाई अभी खर्च हो गए मेरे, खत्म हो गई बात। दूसरे को फोन करते हैं, शाम को फिर जलील होके बैठ जाते हैं। क्या है ये? फरमाया गया कि जो बंदा रोज सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है तो दिन भर के काम उसके अल्लाह के जिम्मे कर्म में हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं सुबह? आंखें खुल ही मुंह फैल लिया तो सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा, व्हाट्सएप किस किस का है वो,